मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए सीरीज को लेकर के, एक नए विषय को लेकर के। सभी ग्रहों की, सूर्यादि नवग्रहों की महादशाओं के बारे में बात करेंगे और उसी दशा में उसके अंतर दशा यानी कि सूर्य की दशा में नवग्रहों की अंतर दशा का क्या फल मिलेगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सूर्य से लेकर के और राहु केतु पर्यंत एक एक करके सारी दशाओं का वर्णन आपके समक्ष रखूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से ग्रह की महादशा में किस प्रकार का फल मिलता है और उसके अंतरदशा का भी अलग अलग ग्रहों का उस महादशा में क्या फल मिलता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आज सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य महादशा व अंतरदशा का फल। अब सूर्य महादशा को समझने के पहले हमको सबसे पहले समझ लेना पड़ेगा सूर्य कौन है। तो सूर्य पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक हैं, आत्मकारक, पैतृकारक और साथ साथ सरकारी नौकरी यदि देखना है कुंडली में तो सूर्य को हम देखना कैसे भूल सकते हैं। सूर्य को देखना ही पड़ेगा आपको सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो उस कुंडली में कारक हो या कारक नहीं हो, फिर भी सूर्य की जो प्लेसमेंट है, जो सूर्य का जो भाव में, अलग अलग भाव में जो उनका स्थान है वो देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है जब भी हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तब। अब सूर्य की जो महादशा है उसका जो अवधि है वो 6 वर्ष तक का है। मैंने यहां लिखा है 6 वर्ष तक सूर्य की महादशा जो है वो चलती है और सूर्य जो है वो 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। कौन कौन से? तो कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा 3 नक्षत्रों पे इनका अधिपत्य है। अब सूर्य जो है वो यदि कुंडली में अच्छे हैं तो जातक को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक जो है वो देश में नहीं बल्कि विदेश में ही पूजनीय होता है, क्योंकि उसका मान सम्मान जो है वो बढ़ा चढ़ा रहता है हमेशा। उसका आत्मविश्वास हमेशा मजबूत रहता है, जिससे जातक जीवन में आगे बढ़ जाता है। यदि आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो किसी भी काम को आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करेंगे और उसमें तरक्की आप प्राप्त कर लेंगे। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि सूर्य जो है वो कैसे हैं, तो उग्र ग्रह हैं और साथ ही साथ ये क्रूर या पाप ग्रह भी हम कहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सूर्य का प्रभाव जो है ये पापक ग्रह के समान ही होता है और सूर्य की दशा में ये सूर्य अच्छे नहीं है तो जातक को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये मैंने बहुत सारे कुंडलियों में देखा है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं और सूर्य की दशा आपको आ गई, अच्छे हैं सूर्य तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देंगे, लेकिन यदि खराब है कुंडली में सूर्य या किसी तरह से पीड़ित हैं तो बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो सूर्य की महादशा में क्या क्या फल मिलते हैं, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। तो चित्त उद्विग्न बना रहता है, जातक का जो चित्त है वो उद्विग्न बना रहता है अंदर से। जातक अनकंफर्टेबल फील करता है, परदेश में वास हो जाता है। ऐसा जातक सूर्य की महादशा में अपने देश से चला जाता है। देखिए आजकल तो विदेश जाना अच्छा मानते हैं, लेकिन पहले के समय में जब ऋषि मुनियों ने इस विज्ञान को हमारे समक्ष रखा तो विदेश जाना बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते थे, क्योंकि विदेश में क्या होता था, जातक जाने के बाद में कब आएगा इसका कोई ठीक नहीं था, तो विदेश जाना इतना अच्छा नहीं माना जाता था। तो परदेश वास हो जाता है, चोट लगता है, अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, जातक को क्षोभ होता है, धन का नाश होता है, साथ ही साथ भाई बंधुओं से वियोग हो जाता है। एक और बात बताऊं, जो प्रियजन होते हैं जैसे पिता के कारक हैं सूर्य, तो यदि पिता का स्वास्थ्य यदि अच्छा नहीं है और पिता यदि आपके वृद्धावस्था के आसपास हैं या बीमारी से पीड़ित हैं तो सूर्य की महादशा में आपको अपने कान खड़े कर लेने चाहिए, क्योंकि सूर्य की महादशा में पिता का वियोग जातक को झेलना पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है। साथ ही साथ जो है राजकुल से भय आदि का कष्ट होता है। यदि सूर्य उच्च है, पद प्रतिष्ठा देंगे, मान सम्मान देंगे, अपनी दशाओं में आपको पदोन्नति देंगे, देश विदेश का गमन कराएंगे, आपको धन धान्य समृद्ध कर देंगे। लेकिन यदि सूर्य कुंडली में पापक्रांत है, यदि पाप कर्तरी दोष में है, दोनों तरह से पाप ग्रह बैठे हैं और बीच में सूर्य बैठे हैं, सूर्य यदि कुंडली में जाकर के राहु केतु शनि से पीड़ित है, सूर्य यदि जाकर के और अशुभ योग बना के बैठे हुए, नीच के बैठे हैं, तो जातक को निस्संदेह जो है वो कष्टों का सामना करना पड़ेगा। मैंने कहा कि सरकारी नौकरी वालों को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए सूर्य की महादशा में, क्योंकि सूर्य जो है वो कौन है,
बॉस के कारक हैं। तो सूर्य यदि खराब है, आप नॉर्मल भी देख सकते हैं, सूर्य यदि कुंडली में खराब है तो जातक के जो बॉस होते हैं, जो उनसे उसका तालमेल हमेशा बिगड़ा ही रहता है, उच्चाधिकारी से संबंध हमेशा खराब होता है और जातक को जो है वो कानूनी दाव पेच का सामना करना पड़ जाता है। यानी सरकारी कानूनी, यहां मैं सामान्य कानून की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी जो मामले हैं उलझ जाते हैं जातक के और सरकारी कार्यों में उसको परेशानी होती है। कहीं ना कहीं कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएगा, कहीं ना कहीं कोई सूर्य के महादशा में सूर्य यदि खराब है उसके, तो वो कहीं ना कहीं अपने कार्यालय की कार्रवाइयों में फंस जाएगा, मान सम्मान का नाश हो जाएगा यदि सूर्य खराब है तो। अब सूर्य की महादशा में जब सूर्य का अंतरदशा चले तो उसका क्या फल मिलता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो जब सूर्य की महादशा में सूर्य का अंतर चलेगा तो राजकुल से लाभ, भाई बंधुओं से क्लेश, पित्त पीड़ा और व्यय, क्योंकि सूर्य जो है पित्त के कारक है, उग्र ग्रह है, गर्म ग्रह है, तो पित्त प्रधान ग्रह है, तो पित्त जातक का इस समय बढ़ जाता है और राजकुल से लाभ होगा। लेकिन कब होगा? तब जातक जब आपके कुंडली में, यदि जातक की कुंडली में सूर्य उच्च के हैं, स्वराशिगत हैं, मित्र राशि में बैठे हैं। देखिए, यदि सूर्य के मित्र ग्रहों का लग्न है तो सूर्य वहां पे आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन सूर्य के यदि शत्रु का घर है, शत्रु का लग्न है, तो वहां सूर्य आपको अच्छा फल प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यदि वो अच्छे भाव में बैठे हैं तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। वो मैं आपको आगे चल के अंतर्दशा में समझाता हूं। तो सूर्य के माथा में सूर्य यदि अच्छे हैं तो सारे अच्छे फल जो मैंने आपको बताए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, कीर्ति का लाभ होगा। और सूर्य यदि खराब है तो पद प्रतिष्ठा की हानि होगी, अपमान का सामना करना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। अब वही यदि सूर्य की माथा में चंद्रमा का अंतर यदि चले तो सुख प्राप्ति, धन लाभ, विदेश गमन, शत्रु से संधि तक करवा देते हैं। तो सूर्य की महादशा में जब चंद्रमा का अंतर चले तो आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि क्या चंद्रमा अच्छे भाव में बैठे हैं। सूर्य से नवम पंचम बैठे, तीसरे और 11वें का संबंध हो तो ये अच्छे संबंध माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र के नियमों में। तो यदि सूर्य से चंद्रमा का अच्छा संबंध है, चंद्रमा उच्च राशि में बैठे हैं, बृहस्पति से युक्त होकर बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। उनके मित्र का यदि लग्न है तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन चंद्रमा यदि पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, राहु से पीड़ित है, डिग्री वाइज कमजोर है, या मान लीजिए कि पाप कर्तरी दोष में बैठे हैं, तो यहाँ पे ये सारे जो फल कथन है उसका आपको उल्टा लाभ झेलना पड़ेगा, यानी कि परेशानी होगी। यदि 6-8 का संबंध बना के बैठे हैं, षष्टक योग बना के बैठे हैं सूर्य से, द्विद्वादश का योग बना के बैठे हैं सूर्य से, तब आपको कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे जो चीजें हैं इसमें कहीं ना कहीं आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। वही यदि सूर्य से मंगल की अंतरदशा चले तो स्वर्ण, मणि लाभ, रत्न, सवारी, अच्छे वाहन की प्राप्ति, धन लाभ होगा और सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि कोई जातक सेना में या पुलिस में कार्यरत है तो उसको पद प्रतिष्ठा मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा जातक जीवन में जो है वो काफी उन्नति और तरक्की करेगा। लेकिन वही यदि मंगल यदि खराब है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर आपको कहीं ना कहीं इसके ठीक विपरीत फलों का सामना आपको करना। मंगल यदि नीच है, मंगल पापक्रांत है, पाप कर्तरी दोष में है, षष्टक संबंध में बैठे हैं या द्विद्वादश के योग में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी आ जाता है। तो आपको देख लेना पड़ेगा। उनके मित्र का लगन है तो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। अच्छे भाव में यदि उनका प्लेसमेंट है तो अच्छा फल मिलेगा आपको। वही यदि सूर्य से राहु की दशा चले तो आप जानते हैं कि सूर्य और राहु का शत्रुता है नैसर्गिक, तो ये व्याधि, संदेह, अपमान, धन का नाश होगा, बहुत प्रकार से कष्टों का सामना करना पड़ेगा। जातक का इज्जत और मान सम्मान जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। यदि सूर्य राहु के साथ बैठे वो बदनाम हो जाता है, उसको बदनामी का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है, ऐसा मैंने देखा है। तो सूर्य यदि, लेकिन वही यदि सूर्य से यदि राहु यदि अच्छे भाव में, एकादश भाव में बैठे हैं, उनसे यदि जाकर के 3 या 11 का संबंध है तो अच्छा फल मिलेगा आपको, धन प्राप्त होगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा आपको। लेकिन वहीं यदि षष्टक योग में बैठे हैं, 6-8-12 में बैठे हैं इत्यादि भाव में, तो आपको खराब फल मिलेगा और आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना यहाँ पड़ सकता है। अब वहीं यदि सूर्य से गुरु की अंतर आए तो ये दोनों ने शरीर मित्र ग्रह हैं। अब मित्र की यदि लग्न है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे समस्त शारीरिक व्याधियां दूर हो जाती है, यानी राहु जो समस्या देते हैं बृहस्पति की दशा में समाप्त हो जाती है और धन का लाभ होता है, धर्म, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति। जातक हर प्रकार से ऐश्वर्य और सुख समृद्धि प्राप्त कर लेता है सूर्य से गुरु की महादशा में। लेकिन वहीं यदि गुरु यदि खराब है,
नीच राशि में बैठे हैं, पापक्रांत है, पाप पीड़ित हैं, सूर्य से 6-8 का संबंध बना के बैठे हैं, तो कष्टों का सामना जातक को करना पड़ेगा। इसके ठीक विपरीत फल मिलेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या है, कैसे भाव में बैठे हैं, कैसे लग्न में बैठे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो फल बताए गए हैं, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र के नियमों के अंतर्गत जो मैं आपको बता रहा हूं, उसी पुस्तक से मैंने इसका चयन किया हुआ है। ये मैं मनगढ़ंत कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। अब वहीं यदि सूर्य से शुक्र का अंतर आए तो शारीरिक विकलता, राज्य भंग, भाई बंधु से वियोग, क्योंकि शुक्र जो है वो सूर्य के मित्र नहीं है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे थोड़ा समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। लेकिन वहीं यदि स्थितियां यदि अच्छी है, सूर्य मजबूत होकर बैठे हैं और शुक्र भी यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, वही द्विद्वादश या षष्टक योग ना हो, नीच राशि में ना हो, तो जातकों को अच्छा फल मिलता है, नहीं तो ठीक इसके विपरीत फल जातक को भोगना पड़ता है। वहीं यदि शुक्र सूर्य में बुध का यदि अंतर हो तो जातक को अन्न का नाश, त्वचा रोग, कुष्ठ, खुजली, त्वचा जनित रोग बहुत ज्यादा देते हैं सूर्य बुध की अंतर्दशा में। सूर्य में बुध के अंतर्दशा यदि चले तो जातक को त्वचा जनित रोग, कुष्ठ इत्यादि, श्वेत रोग और श्वेत कुष्ठ रोग इत्यादि नाना प्रकार की समस्याओं का जातक को सामना करना पड़ता है। लेकिन वही यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, यदि अच्छा संबंध बना के बैठे हैं, नवम पंचम या तृतीय और एकादश का संबंध यदि है उसमें, तो व्यापार में वृद्धि होती है, जातक हर प्रकार से संपन्न हो जाता है, जातक का व्यापार काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जातक को काफी धन लाभ भी होता है। स्थितियां आपको देखनी पड़ेगी। वही यदि सूर्य से केतु के आए यदि अंतर, तो सूर्य में केतु के अंतर को श्रेष्ठ नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से शत्रुता का संबंध रखते हैं। तो क्या होगा? अधिक भ्रमण होगा, जातक अनावश्यक ही भ्रमण ज्यादा करेगा, बिना काम के, बिना लाभ के, और धन हानि होगा, देश का त्याग होगा, धन का नाश होगा, बंधु बांधवों से जो है जातक का जो है वियोग होगा, विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना जातक को करना पड़ता है। लेकिन वही मैं आपको फिर वही कह रहा हूं क्या, कि यदि अच्छे भाव में बैठे हैं तो लाभ निश्चय ही होगा, अच्छे संबंध बना के बैठे हैं तो लाभ होगा। लेकिन यदि 6, 8, 12 में, त्रिक भाव में इत्यादि यदि उनसे खराब भाव में, मैंने सूर्य से खराब भाव में, सूर्य से 6, 8, 12 में बैठे हैं, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इससे। वहीं यदि सूर्य से शुक्र का, सूर्य में यदि क्षमा कीजिएगा, यहां मैंने जो ये आपको बताई सूर्य से शनि का था, और यहाँ पे सूर्य से शुक्र का है अंतिम में बिल्कुल। तो यहां से सूर्य में जब शुक्र का जब अंतर आएगा, सूर्य में केतु के बाद जो है वो शुक्र का अंतर आता है, थोड़ा अटपटा सा क्रम बनाया गया है हमारे, थोड़ा सा समझने में समस्या होती है महादशाओं में अंतर्दशाओं को, और महादशाओं का क्रम भी लगभग ऐसा ही है। तो जब सूर्य से शुक्र का अंतर आएगा तो शारीरिक कष्ट होगा, अतिसार होगा, शारीरिक रोग होगा, ज्वर होगा, सूर होगा, अत्यंत पीड़ा होगी, क्योंकि वो मित्र नहीं है, तो समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। सूर्य से शुक्र में भी नाना प्रकार के शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वही यदि अच्छे भाव में बैठे हैं, वही मित्रता है, यदि 6, 8, 12 में नहीं बैठे हैं तो लाभ होगा। मैं अपने गोचर के नियम में आपको बताया हूं कि सूर्य जो है वो 3, 6, 11 में अच्छा फल प्रदान करते हैं, और 10वें भाव में भी, क्योंकि वहां पे वो दिग्बली हो जाते हैं। तो यदि आपके सूर्य तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, एकादश भाव में बैठे हैं, तो सूर्य की महादशा में आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे जातकों की कुंडली में देखा है, उनको बताया है उनको सारे, और उनको सरकारी नौकरी उनको मिला हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यदि इन भाव में बैठे हैं, गोचर के नियम में जाके आप देख सकते हैं मेरे पूर्व के वीडियो में कि मैंने सूर्य की स्थिति को कहां कहां श्रेष्ठ बताया है। वहां यदि बैठे हैं निस्संदेह लाभ देंगे, उच्च के बैठे हैं निस्संदेह लाभ देंगे, नहीं तो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ ये मैंने सूर्य में शनि का अंतर है, शुक्र का नहीं, शुक्र का अत्यंत लास्ट में आता है। जैसे सबसे पहले सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का, फिर राहु का, फिर गुरु का, फिर शनि का, फिर बुध का, फिर केतु का, फिर शुक्र का, ऐसे महादशाएं आती हैं। अब इसी में अंतरदशाओं को आप जोड़ लीजिएगा तो इसी प्रकार के फलों का आपका सामना आपको करना पड़ेगा, इसी प्रकार के आपको फल मिलेंगे। ये बड़ा ही अपने आप में मंथन करने वाला थोड़ा विषय है। इन्हीं ग्रहों की महादशा में उन ग्रहों का अंतर लगा लीजिए, वैसे फल आपको मिलेंगे, ये समझ लेने की आवश्यकता आपको है। तो देखिए अपनी पत्रिका में सूर्य की क्या स्थिति है आपकी, और कैसे फल आपको सूर्य की महादशा में मिल रहे हैं। तो यकीन है कि आज का मेरा
सूर्य की मालसा का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना करता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।